वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। शियोन ने इससे जो सवाल पूछा होता है ज़ेंगशु उसका कोई सही से जवाब नहीं देती और यहाँ पर खड़े होकर सनसेट देखने लगती है। शियोन इसको देखते हुए कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर पाओगी। शियो यू से आज साथ में डिनर करने का पूछती है तो यू कहता है कि मैं भी वापस नहीं आया। शियो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। ज़ेंगशु आज घर पर ये सोच रही होती है कि मैं शियोन को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर उसको बताने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा करके हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएं। दूसरी तरफ मिस्टर गॉन मिस ही के लिए पियानो बजा रहे होते हैं। मिस्टर गॉन कहने लगते हैं कि हम काफी अर्से से साथ हैं, इसलिए अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? मिस ही कहती है कि मेरी कभी शादी नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं आगे जाकर सब कुछ हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। मिस्टर गॉन कहते हैं कि तुम काम पर भी सब कुछ इतना अच्छे से हैंडल करती हो, तुम्हें इस तरह के डाउट्स नहीं होने चाहिए और तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना होगा। इस बात पे मिस ही मुस्कुरा देती हैं। आज जब यू अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है तो इसकी मॉम कहने लगती है कि ज़ेंगशु अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे ज्यादा मिलना चाहिए ताकि तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो सके। यू अपनी मॉम को कहने लगता है कि मैं और ज़ेंगशु सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ज़ेंगशु में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर जब यू अपने रूम में आता है तो ये ज़ेंगशु को मैसेज करता है। यू ज़ेंगशु से पूछता है कि तुम्हारा न्यू ईयर कैसा गुजरा। ज़ेंगशु इसको कहती है कि न्यू ईयर अच्छा था। इतने में ज़ेंगशु को मिस ही की कॉल आ जाती है जो इससे कह रही होती है कि तुम और शियोन साथ में हो। अब ज़ेंगशु कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मिस ही कहने लगती है कि ये सच बात तो नहीं है। तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये कहकर ज़ेंगशु कॉल बंद कर देती है, लेकिन कहने लगती है कि मैं शियोन के साथ होना तो चाहती हूँ। घर पर शियोन ड्रिंक कर रहा होता है, ये काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है। शियो से पूछती है कि अंकल आपको क्या हुआ है। शियोन इसे कहता है कि तुम सोने के लिए चली जाओ। शियो कहती है कि मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए मैं लड़कियों को आपसे ज्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। शियोन से अपनी बात नहीं शेयर करता तो शियो खुद ही गेस कर लेती है। शियो कहती है कि उसने आपसे झूठ इसलिए बोला है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अगर कोई बात आपको बुरी लग गई तो उससे आपकी नजर में उसकी इमेज खराब हो सकती है। ये बात सुनकर शियोन को ज़ेंगशु की वो बातें याद आने लगती हैं जो ये चेंज करते हुए शन से कह रही थी, और अभी शियो से कहता है कि तुम्हें कल काम पर जाना है तो जाकर रेस्ट कर लो। ये कहकर शियोन घर से चला जाता है। आज गोंजी जब घर पर आता है तो इसके डैड कहने लगते हैं कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। गोंजी कहता है कि आप मुझे मेरी स्टेप मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें तब लेकर जाऊंगा जब वो तुमसे मिलने के लिए तैयार होगी। गोंजी अपने डैड से पूछता है कि क्या आप उसको इतना पसंद करते हैं। तो डैड कहते हैं कि मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। गोंजी अपने डैड को ड्रिंक देते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारेंगे जिसको आप प्यार करते हैं। ये सुनकर गोंजी के डैड मुस्कुराने लगते हैं। अब मिस ये घर पर मूवी देख रही होती हैं। इनको मिस्टर गॉन की कॉल आती है जो कहने लगते हैं कि गोंजी बड़ा हो गया, इसलिए तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। मिस ये इसके लिए मान जाती हैं। अगले दिन गोंजी, शियोन और यू एक नई कंपनी वांगशू में आए होते हैं और यहाँ के ऑनर इनको अपनी कंपनी की लैब्स दिखा रहे होते हैं। गोंजिन से पूछने लगता है कि तुम लोगों के पास पहले इतनी बड़ी लैब्स हैं, फिर भी तुम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों चाहते हो। तो ये कहने लगता है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए हमें फाइनेंशियल मदद की जरूरत है, और ये बात सुनकर शियोन और यू काफी इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद जब ये तीनों इनके ऑफिस में आ जाते हैं तो यू इनसे पूछता है कि तुम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे अब क्यों नहीं है। तो ये बताने लगता है कि हम हमेशा ही नई टेक्नोलॉजी पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके कारण हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। शियोन कहता है कि हमारी डील फाइनल है क्योंकि यूनचिंग सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ही इन्वेस्टमेंट करता है। ये बात सुनकर इस कंपनी के ऑनर भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह ज़ेंगशु जब काम पर आती है तो आज यूलिंग ज़ेंगशु की तारीफ कर रही होती है, जिस पर ज़ेंगशु बहुत हैरान होती है और पूछने लगती है कि आखिर इसको हो क्या गया है। नैन कहती है कि किसी को भी कुछ पता नहीं है। नैन कहने लगती है कि स्प्रिंग फेस्टिवल में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। ये सुनकर ज़ेंगशु कहती है कि मुझे जल्दी से घर जाने के लिए अपनी टिकट बुक कर लेनी चाहिए। ये टिकट ही बुक कर रही होती है कि ज़ेंगशु को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम और यू आपस में मिल रहे हो। ज़ेंगशु कहने लगती है कि मॉम मेरे पास ब्लाइंड डेट्स के लिए वक्त नहीं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, और दूसरी बात यह है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मॉम पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। ज़ेंगशु को जवाब देने वाली होती है कि इसकी मॉम कहने लगती है मैंने उसको कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। तो ज़ेंगशु कहती है कि आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है। मॉम कहती है कि ठीक है, फिर स्प्रिंग फेस्टिवल पर तुम उसको अपने साथ घर पर लेकर आओगी। तो ज़ेंगशु कहती है कि वो बिजी होगा। तो मॉम कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी और उसकी फोटो सेंड कर दो। ज़ेंगशु कहती है कि मैं बाद में आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। फिर ज़ेंगशु इंटरनेट से शियोन की तस्वीर लेकर अपनी मॉम को सेंड कर देती है। ये देखकर भी ज़ेंगशु की मॉम को यकीन नहीं आता है। वो इसको यू के साथ ही ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती हैं। ज़ेंगशु बहुत ही अपसेट दिखाई दे रही होती है कि यू को मैसेज करती है कि क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। शिव इसको यूँ परेशान देखती है तो इसके पास आ जाती है और पूछने लगती है कि आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। ज़ेंगशु कहती है कि मेरी मॉम मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती हैं। शिव कहती है कि अगर आप
जाना नहीं चाहती तो मत जाइए। तो जेंगशु कहती है कि तुम मेरी मुश्किलात को समझ नहीं सकती हो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं और वो एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल है, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। शिव पूछती है कि वो क्या करता है, तो जेंगशु उसको बताती है कि वो यूनिवर्सिटी टीचर है, और फिर पूछती है कि वो क्या पढ़ाता है, तो जेंगशु कहती है कि वो फाइनेंस पढ़ाता है। शिव कहती है कि आप लोगों के इंटरेस्ट तो मिलते हैं, लेकिन फिर उसका क्या होगा जिसको आप पसंद करती हैं। और अब ये सोचने लगती है कि अगर इसने शियोन को बता दिया कि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, तो शियोन इसे यही कहेगा कि मत जाओ। और फिर जेंगशु की इमेजिनेशन दिखाई जाती है, जिसमें ये शियोन को बता रही होती है कि मैं अपनी मॉम की बात से इनकार नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। तो शियोन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम को सारी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वो तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर नहीं भेजेंगी। ये सोचकर ही जेंगशु को अच्छा आइडिया नहीं लग रहा होता, और फिर सोचने लगती है कि अगर मैंने उसको बता दिया तो वो तो यही कहेगा कि चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेंगशु शिव से कहती है कि तुम मुझे संडे को बाहर लेकर जाना चाहती थी ना, तो क्या तुम मेरे साथ एक और डिनर करना चाहोगी। अब जेंगशु शिव को अपने साथ लेकर आ गई होती है। शिव इसे कह रही होती है कि आप अपनी ब्लाइंड डेट पर मुझे क्यों साथ लेकर जा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही रहेगा। जेंगशु कहती है कि अगर मैं अकेले रही तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। अब जेंगशु और शिव यू से मिलने के लिए आ गए होते हैं। शिव जैसे यू को देखती पूछने लगती है कि क्या प्रोफेसर यू आपकी ब्लाइंड डेट हैं? तो जेंगशु कहती कि हाँ। जेंगशु यू से शिव को इंट्रोड्यूस करवाते कहती कि ये मेरी इंटर्न है। शिव तो ऐसे यू से मिलकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। फिर जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यू कहने लगता है कि तुमने जो लास्ट आर्टिकल लिखा था वो बहुत अच्छा था, उससे मुझे मेरे दोस्तों को काफी फायदा हुआ है बिजनेस में। जेंगशु कहती है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई। शिव को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता, ये सोच रही होती है कि मुझे तो यू बहुत सोच कर रिप्लाई करता है, लेकिन जेंगशु के साथ ये बहुत अच्छे से बात कर रहा है। जेंगशु कहने लगती है कि मुझे मेरी मॉम ने आज फोर्स करके इस डिनर पर भेजा है। एक्चुअल में अभी मैं कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती। यू कहते हैं कि मेरी मॉम भी मुझे प्रेशराइज कर रही है, लेकिन अभी मैं किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करना चाहता। लेकिन ये सब सुनकर शिव को अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ शियोन घर पर जेंगशु का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ रहा होता है। शियोन के डैड इसके पास आते हैं, कहने लगते हैं कि क्या तुम अभी तक उसी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हो? तो शियोन कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, वो तो सिर्फ एक रिपोर्टर है और मैंने मजाक में उसको उस दिन एक्ट्रेस कह दिया था। शियोन के डैड को बात समझ आ जाती है और पूछने लगते हैं कि अभी शिव क्यों वापस नहीं आई है। अब शिव को इसके ग्रैंडपा की कॉल आती है, जिसको कह रहे होते हैं कि क्या तुम अपनी सीनियर के साथ डिनर पर गई हुई हो। फोन स्पीकर पर होता है। शिव कहती है कि हाँ, मैं अपनी सीनियर की ब्लाइंड डेट पर उसके साथ आई हूँ। ये बात शियोन भी सुन लेता है। जब शिव वापस आती है तो जेंगशु बाथरूम में होती है, तो ये यू से पूछती है कि क्या आप जेंगशु को पसंद करते हैं। यू कहने लगता है कि मैं जेंगशु को पसंद तो करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो शिव कहती है कि क्या मेरा कोई चांस है फिर? यू के कोई जवाब देने से पहले ही यहाँ पर जेंगशु आ जाती है। अब जेंगशु को उसकी मॉम का मैसेज आता है, जिससे कह रही होती है कि अगले हफ्ते भी तुम यू के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हो और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान कर लिया है। जेंगशु यू से कहती है कि मेरी मॉम चाहती है कि अगले हफ्ते तुम मेरे साथ एग्जीबिशन पर जाओ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनको मना करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। लेकिन शिव कहती है कि आपकी मॉम आपको फोर्स कर रही है, तो मेरा मशवरा तो ये है कि आपको इस एग्जीबिशन पर चले जाना चाहिए। जेंगशु कहती है कि अगर हम दोनों अकेले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सही लगेगा। तो शिव कहती है कि क्यों ना हम तीनों इकट्ठे चलते हैं। जेंगशु तो ये सुनकर खुश हो जाती है और अब ये तीनों अगले हफ्ते एग्जीबिशन पर जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। इसके बाद यू जब जेंगशु को घर पर छोड़ने के लिए आता है तो ये जेंगशु से कहता है कि क्यों ना हम दोनों आपस में डील कर लें, क्योंकि अगर हम दोनों की फैमिलीज ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो हमारे लिए एक और ब्लाइंड डेट को ढूंढ कर ले आएंगे। जेंगशु कहती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। अब जब जेंगशु अपने घर आ रही होती है तो शियोन यहाँ पर पहले से ही खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। जेंगशु इसको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और ये सोचकर परेशान हो जाती है कि क्या इसने यू को देख लिया है या नहीं। शियोन जेंगशु के पास आता है तो जेंगशु से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियोन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? जेंगशु कहती है कि अभी तुमने जिसको देखा है वो मेरी मॉम की कोलीग का बेटा है। हम हाई स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, इसीलिए बस हम साथ में डिनर कर रहे थे। शियोन कहते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि तुम ब्लाइंड डेट पर गई हुई हो। जेंगशु कहती है कि मैं भला ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती हूँ, वैसे भी वीकेंड्स पर आप दोस्तों के साथ ही मिलते हैं। शियोन कहता है कि तुम्हारे पास अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए काफी वक्त है। जेंगशु सोच रही होती है कि अब ये फिर जेलस हो गया है। इतने में यहाँ पर स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ और फिर शियोन जेंगशु को किस कर देता है। जेंगशु मुस्कुराते हुए उसको देख रही होती है, उससे पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। इतने में ही जेंगशु को एक ब्यूटी सैलून से कॉल आती है, जो कि अपने पुराने कस्टमर्स को न्यू ईयर की एक स्पेशल ऑफर दे रहे होते हैं। जेंगशु से पूछते हैं कि क्या आप इस वीकेंड फ्री हैं? तो जेंगशु कहती है कि हाँ, मैं इस वीकेंड फ्री हूँ। तो ये ब्यूटी सैलून वाले नेक्स्ट वीक के लिए इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। शियोन कहने लगता है कि तुम इतनी फ्री हो तो तुम यूनचंग की स्पेशल रिपोर्ट के लिए अगले हफ्ते ओवर टाइम काम करने के लिए आ सकती हो। जेंगशु सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डेट पर कहीं लेकर जाओगे, लेकिन तुम मुझे काम करने के लिए बुला रहे हो। शियोन अपने कोट से जेंगशु को कवर करता है तो जेंगशु शियोन से कहने लगती है,
तुम मेरे साथ जहाँ पर भी होगे मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं डेट पर हूँ। जेंगशू से पूछने लगती है कि आखिर तुम कब से मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। तो शियोन कहता है कि तुम्हारे पास हर वक्त ही इतने सवाल क्यों होते हैं पूछने के लिए। जेंगशू कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। शियोन से कुछ कहने ही वाला होता है कि जेंगशू को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। जेंगशू इसको बताती है कि मेरी मॉम की कॉल आ रही। तो शियोन इसको कहता है कि तुम अंदर चली जाओ क्योंकि अब यहाँ पर काफी ठंड हो गई है। और फिर जेंगशू शियोन को बाय करके अंदर चली जाती है। जेंगशू अपनी मॉम से बात करने के बाद अपने रूम में आ जाती है और शियोन अभी तक बाहर खड़ा होता है। शियोन आज जब घर आता है तो ये काफी अच्छे मूड में होता है। शिव कहने लगती है कि अंकल आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है। ये अपने अंकल से मजाक करने लगती है और आज शियोन इसके मजाक का जवाब मजाक में ही देकर चला जाता है। अपने अंकल का इतना बदला हुआ रवैया देखकर शिव थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। और अगले दिन जब शियोन उठता है तो ये इसको बड़े अच्छे अंदाज में गुड मॉर्निंग कहता है, जबकि आमतौर पर शियोन इस तरह से नहीं कहता होता शिव को। फिर जब ये ऑफिस आती है तो आज जेंगशू भी बहुत अच्छे मूड में इसको गुड मॉर्निंग कहती है। शिव सोचने लगती है कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ है जो हर कोई खुश दिखाई दे रहा है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में बैठकर शियोन के बारे में पढ़ रहा होता है। आज शियोन यू और गॉन्जी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। गॉन्जी इसको रिपोर्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन शियोन तो रिपोर्ट को देखकर मुस्कुराए जा रहा होता है। गॉन्जी और यू इसको बहुत हैरानगी से देख रहे होते हैं। शियोन इनसे कहने लगता है कि तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या तुम लोगों ने ये रिपोर्ट खत्म कर ली है। गॉन्जी कहता है कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें ये गुड न्यूज हमसे भी शेयर कर लेनी चाहिए। शियोन कहता है कि इस न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक गुड न्यूज ही है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन गॉन्जी और यू इसकी बात का यकीन नहीं करते। जेंगशू अब लंच कर रही होती है और शियोन इससे मैसेज करके लंच के बारे में पूछता है तो जेंगशू इसको अपने लंच की पिक्चर सेंड कर देती है। शियोन इसको कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ज्यादा अच्छा लंच खाना चाहिए। जेंगशू कहती है कि फिर तुम मुझे डिनर पर लेकर जा सकते हो। शियोन इसको मैसेज करता है कि मैं आज रात बिजी हूँ तो मैं तुम्हें इस वीकेंड ले जाऊंगा। ये सुनकर जेंगशू बहुत खुश होती है और इसके लिए मान जाती है। शिव जेंगशू को देखती तो आकर पूछने लगती है कि क्या आप यू को मैसेज कर रही हैं? जेंगशू कहने लगती है कि मैं सिर्फ यू को अपना दोस्त समझती हूँ और कुछ भी नहीं। तो शिव कहने लगती है कि आप जिसको पसंद करती हैं एक्चुअल में वही आपके लिए सूटेबल है। ये सुनकर जेंगशू काफी खुश होती है और शिव से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम और यू भी एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हो। ये सुनकर तो शिव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब गॉन्जी शेन की कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जब शेन गॉन्जी को देखती है तो कहने लगती है कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। गॉन्जी कहता है कि क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं क्योंकि मुझे तुमसे एक बात करनी है। शेन कहती है कि हम कार में बैठकर बात कर लेते हैं। जैसे ही शेन कार में आकर बैठती है तो गॉन्जी इसको एक बहुत बड़ा फूलों का बुके देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। शेन इसको थैंक्स कहती है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आज नैन चेंग के साथ अपार्टमेंट्स देखने के लिए आई होती है क्योंकि इसने ग्रुप में मैसेज किया होता है। चेन इसको घर दिखाने के लिए ले आता है। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो नैन चेन से पूछती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। चेन इस बात के जवाब में हाँ कहता है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। तो नैन कहने लगती है कि अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो तुम्हें शादी को अपने जहन में रखना होगा क्योंकि मैं बिला वजह अपना और तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना चाहती। चेन कहता है कि मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। तो नैन कहती है कि ठीक है, फिर रात में हम दोनों डिनर करते हैं। चेन इस बात पर मुस्कुराने लगता है। अब जेंगशू डिनर कर रही होती है तो ये शियोन को पूछती है कि क्या तुमने डिनर कर लिया है। तो शियोन कहता है कि अभी नहीं किया। कुछ ही देर बाद चेन शियोन के लिए ऑर्डर लेकर आ जाता है और इसके साथ ही जेंगशू शियोन को वीडियो कॉल कर लेती है और फिर ये दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। अब गॉन्जी और शेन डिनर कर रहे होते हैं। शेन गॉन्जी से पूछते है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। तो गॉन्जी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड टाइम है राइडिंग के लिए। तो शेन कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो गॉन्जी कहता है कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। तो शेन कहती है कि नेक्स्ट वीक भी मुझे कुछ काम है। गॉन्जी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हर वीकेंड मूवीज देखना चाहता हूँ और साथ में खाना खाना चाहता हूँ। शेन कहती है कि अगर हम ये काम साथ में करेंगे भी तो हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या होगा। गॉन्जी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और शेन जाते हुए गॉन्जी से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। शियोन जब घर पर आता है तो शिव अपना काम कर रही होती है। ये देखकर शियोन कहने लगता है कि तुम्हारी सीनियर तुम्हें काफी अच्छे से टीच कर रही है। ये कहकर शियोन अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जेंगशू से ऑफिस में कोई मिलने के लिए आया होता है। जब जेंगशू इसके पास जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं और ये लड़का कहता है कि मेरा नाम योंगी है। योंगी शियोन का इंटरव्यू दिखाते हुए जेंगशू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये इंटरव्यू आपकी कंपनी के डिजिटल मैगजीन में छपेगा। जेंगशू इसको अपना शेड्यूल दिखाते हुए कहती है कि मैं इस हफ्ते आपका इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ। योंगी कहता है कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। जेंगशू कहने लगती है कि मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। तो योंगी कहने लगता है कि इस फ्राइडे एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं आपको वहाँ पर इन्वाइट करता हूँ। जेंगशू इसको मना करना चाह रही होती है, लेकिन योंगी बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है और अब जेंगशू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता इंटरनेट पर। आज जब शियू यू की क्लास लेने के लिए जाती है तो यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम यूचंग होता है। वो उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी क्लास में देखता हूँ, बाकी क्लास में तुम नजर नहीं आती। तो शिव
उसको बताती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं सिर्फ प्रोफेसर यू की क्लास लेने के लिए आती हूँ। इतने में यू यहाँ पर आ जाता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शियू को वो पेज नहीं मिल रहा होता जो यू ने इन सबको ओपन करने के लिए कहा होता है। युनचंग इसकी मदद कर रहा होता है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली देखकर यू को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जेंगशु शियोन को मैसेज करके पूछती है कि क्या आज तुम भी ओवर टाइम काम करने वाले हो? तो शियोन कहता है कि हाँ। जेंगशु कहती है कि ठीक है, फिर हम इस वीकेंड मिलेंगे। शियोन इसके लिए मान जाता है और फिर ये दोनों अपना काम करने में बिजी हो जाते हैं। जेंगशु काम करके थक गई होती है और ये अपने लिए कुछ ऑर्डर करने ही वाली होती है कि इतने में इसका ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। डिलीवरी बॉय जेंगशु को बताता है कि ये ऑर्डर आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है, वो आपकी बहुत ही केयर करते हैं। उन्होंने 10 मिनट मुझे सिर्फ ये समझाया है कि मुझे आपके नूडल्स में क्या चीज डालनी है और क्या नहीं। ये देखकर जेंगशु को काफी अच्छा लगता है और फिर ये इन नूडल्स की पिक्चर शियोन को सेंड करके इसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे ये स्पेशल डिलीवरी बहुत पसंद आई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शियोन भी जेंगशु के ये मैसेजेस पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन जेंगशु योंगी से मिलने के लिए आ जाती है। ये एक लाइव स्ट्रीम होती है जिसको देखकर जेंगशु भी थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। तो योंगी कहते हैं कि मुझे ये मीडियम ज्यादा पसंद है क्योंकि इसके कारण ज्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सकता है। ये लाइव स्ट्रीम की शुरुआत में अपना नाम जैक्सन गी भी बताता है। जेंगशु कहती है कि ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है और जल्दी से इसको गूगल करने लगती है। जेंगशु को पता चलता है कि ये बहुत ही जीनियस है और इसने बहुत जल्दी ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी। इनकी कंपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को बनाती है और इसके साथ ही योंगी अपने पार्टनर ब्रूस को बुलाता है, जिसको देखकर जेंगशु बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ गॉन्जी भी ये लाइव स्ट्रीम लेकर शियोन के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में कुछ पता है? तो शियोन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। साथ ही उसको मैसेज करता है कि तुम्हारा अब नेक्स्ट प्लान क्या है और मैं ब्रूस से बात करने की कोशिश करता हूँ। गॉन्जी और शियोन यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि शियोन को कॉल आ जाती है कि ब्रूस ने लियोन टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है और साथ ही चैन आकर बताता है कि मिस्टर टियान आपके साथ आधे घंटे में मीटिंग करना चाहते हैं। अब ब्रूस को यू की कॉल आती है तो ब्रूस यू से कहने लगता है कि लियोन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी कंपनी है और शियोन भी काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं योंगी को काफी सालों से जानता हूँ और वैसे भी वो इस फील्ड का जीनियस है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। योंगी जेंगशु से इंटरव्यू की डेट के बारे में बात कर रहा होता है तो जेंगशु कहती है कि मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दूंगी। ये कहकर जेंगशु यहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए जेंगशु शियोन को मैसेजेस करके पूछ रही होती है कि कंपनी में सब कैसा चल रहा है, जबकि कंपनी में सिचुएशन काफी सीरियस चल रही होती है। इसीलिए शियोन जेंगशु के मैसेजेस भी नहीं देखता। जेंगशु शियोन की कंपनी आ जाती है तो असिस्टेंट चेन इसको बताता है कि शियोन तो यहाँ से पहले ही जा चुका है। शियोन घर पर बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और ये काफी परेशान होता है। इतने में ही यहाँ पर जेंगशु आ जाती है। जेंगशु शियोन को आते ही हक करती है तो शियोन इनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जेंगशु कहती कि कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। जेंगशु से पूछती कि क्या तुम अभी ड्रिंक कर रहे थे? तो शियोन कहता है कि हाँ। तो जेंगशु कहती है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे थे, हम मिलकर करते हैं। शियोन कहने लगता है कि मैंने ब्रूस को लियोन टेक्नोलॉजी ज्वाइन करवाने के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। ब्रूस के चले जाने से हमने कोई तैयारी भी नहीं की है। मैं फेल हो गया हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे से ज्यादा बेहतर और पावरफुल लोग भी हैं। जेंगशु शियोन का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम इन्वेस्टर हो, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। ब्रूस चला गया है, ये लियोन टेक्नोलॉजी की भी तो प्रॉब्लम है। शियोन कहने लगता है कि चेनकांग को भी नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। जेंगशु शियोन से कहती कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो अपने फाइनल आर्टिकल के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मेरा वो आर्टिकल पब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होगा, क्या मैं कभी जर्नलिस्ट बन भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा कि मैं और आर्टिकल्स लिखूंगी और पता है एंड में क्या हुआ? मैं वो पहली इंटर्न थी जिसको मैगजीन का फ्रंट पेज मिला था। और फिर ये शियोन से कहने लगती है कि जो लोग फेल नहीं होते वो लोग कभी कामयाब भी नहीं हो पाते। शियोन कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन जेंगशु उसको बोलने नहीं देती और कहती है कि तुमने युनचंग बनाई है और तुम आज जहाँ तक युनचंग को लेकर आए हो ये तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। तुम्हें सिर्फ अपने आप पर फिर से यकीन करने की जरूरत है। शियोन कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जेंगशु उसको बोलने ही नहीं दे रही होती और कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शियोन जेंगशु से कहता है कि तुम्हें कम बोलना चाहिए। जेंगशु कहती कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो शियोन जेंगशु को किस कर लेता है। अगले दिन जब शियोन ऑफिस आता है तो यू इसको कॉल करके बताता है कि ब्रूस अब कभी भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। शियोन कहता है कि मैं जल्द से जल्द कोई और रास्ता तलाश करना होगा और तुम चेनकांग से भी इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करो। अब जेंगशु को शियोन की तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज रिसीव होता है। ये भी शियोन को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देती है और फिर सोचने लगती है कि ये आखिर शियोन की कंपनी क्या पहन कर जाए। शियो की कॉल आ रही होती है जिसको देखकर जेंगशु कहने लगती है कि मेरे तो जहन
से ही निकल गया था कि मैंने आज यू और शिव के साथ आर्ट म्यूजियम जाना है। जेंगशु जब इसकी कॉल उठाती है तो शिव उसको बताती है कि मैं रेडी हो गई हूँ, क्या मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँ? लेकिन जेंगशु इसके लिए मना कर देती है। अब जेंगशु अपने सारे प्लान के बारे में शियोन को बताने ही वाली होती है, लेकिन फिर कहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने सारे काम निपटा कर शियोन के पास जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। अब ये दोनों आर्ट म्यूजियम आ गई होती हैं और गाओ ही पहले ही इन दोनों का यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहा होता है। फिर ये लोग इस आर्ट म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं और फिर जब ये लोग सारी पेंटिंग्स देख रहे होते हैं तो शिव को इन सभी पेंटिंग्स के बारे में काफी नॉलेज होती है और ये इन दोनों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही होती है। जेंगशु से पूछती है कि तुम्हारी आर्ट के बारे में नॉलेज तो काफी अच्छी है, तो शिव कहती है कि मैं कुछ रातों से इसी सब के बारे में तो पढ़ रही हूँ और ये इस बात को लेकर खुश हो रही होती है कि ये ऐसा करके यू को इम्प्रेस कर पा रही है। शिव यू के साथ खड़ी होकर एक पेंटिंग देख रही होती है कि इतने में जेंगशु को इसकी मॉम का मैसेज आता है जो जेंगशु से इस एग्जीबिशन के बारे में पूछ रही होती है। अब जेंगशु शिव के पास आती है जो इसको एक पिक्चर दिखा रही होती है। शिव कहती है कि ये किसकी पिक्चर है? तो जेंगशु कहती है कि ये यू के मॉम की पिक्चर है और जिस पेंटिंग के बारे में शिव यू को बता रही होती है वो इसकी मॉम ने बनाई होती है। ये देखकर तो शिव को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है, तो जेंगशु कहने लगती है कि जरूरी तो नहीं है कि यू को भी आर्ट के बारे में पता हो, लेकिन शिव को तो कुछ ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है क्योंकि इसने सभी पेंटर्स की इन्फॉर्मेशन मिक्स कर दी होती है यू को इम्प्रेस करने के चक्कर में। शन घर पर योगा कर रही होती है और अब ये गॉन्जी का वीचैट चेक कर रही होती है, लेकिन इसने शन को कोई भी मैसेज नहीं किया होता। दूसरी तरफ गॉन्जी आज कार रेसिंग के लिए आया होता है। इसके दोस्त कहते हैं कि तुम फर्स्ट आए हो तो तुम्हें हमें ड्रिंक के लिए लेकर जाना होगा, लेकिन गॉन्जी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ आज नहीं आ पाऊंगा और ये अपने फोन को देखकर कुछ सोच रहा होता है। अब जेंगशु यू से कहती है कि मुझे आज ओवर टाइम काम के लिए जाना है। यू कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो जेंगशु कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर जेंगशु यहाँ से चली जाती है। जेंगशु के जाने के बाद यू भी अपनी वॉच को देख रहा होता है तो शिव अपना मोबाइल फोन दिखाने लगती है कि जब मैं आर्ट म्यूजियम के लिए टिकट बुक कर रही थी तो मैंने मूवी के लिए भी 2 टिकट्स बुक कर ली थी, तो चले हम जाकर देखते हैं। यू कहता है कि तुम्हें तो 3 टिकट्स बुक नहीं करनी चाहिए थी और अब फिर से शिव एम्बेरस हो रही होती है कि इसने गलती कर दी है, लेकिन यू कहता है कि मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ये मूवी देखने के लिए चलूंगा। इस पर शिव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऑफिस में बैठकर शियोन शिव का वीचैट चेक कर रहा होता है तो इस पर आर्ट एग्जीबिशन की पोस्ट होती है, जिसको देखकर शियोन इससे पूछता है कि आखिर तुम आर्ट एग्जीबिशन पर किसके साथ गई हो? शिव कहती है कि मैं जेंगशु और उसके दोस्त के साथ एग्जीबिशन पर आई हूँ। शियोन से पूछने लगता है कि किस दोस्त के साथ, तो शिव उसको बताती है कि वही जिसके साथ जेंगशु ब्लाइंड डेट पर गई थी आखिरी दफा। ये मैसेज देखने के बाद शियोन सोच में पड़ जाता है। अब जेंगशु कंपनी आकर शियोन को मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। शियोन इसको कहते हैं कि पहले तुम 8th फ्लोर पर जाकर चियोजोंग से इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद मेरे पास आना। ये मैसेज देखकर जेंगशु कहती है कि ये मुझे अपनी असिस्टेंट की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है। जेंगशु लिफ्ट में जा ही रही होती है कि यहाँ पर चिनली आ जाती है। चिनली को जेंगशु को यहाँ पर देखकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लास्ट टाइम इसके मैनेजर ने जेंगशु की वजह से इसकी बेइज्जती की थी। लिफ्ट से जाने से पहले चिनली जेंगशु को धमकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जेंगशु इसकी धमकी से नहीं डरती। अब जेंगशु मिस्टर जोंग के पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ जाती है और जेंगशु इसको देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं और शिव और यू एक साथ बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। अब शिव मूवी देखते हुए सोने की एक्टिंग करके यू के कंधे पर सरकना चाह रही होती है, लेकिन इतने में ही यू को एक मैसेज आ जाता है और अब ये फिर से ऐसा करने की ट्राई करती है, लेकिन यू पानी लेने के लिए साइड पर होता है तो शिव का सर यू के कंधे पर लग जाता है। यू शिव से कहता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो शिव कहते हैं कि हाँ, थोड़ी सी तो नींद आ रही है। यू कहने लगता है कि फिर मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। ये सुनकर शिव हैरान हो जाती है कि इसने ये जवाब तो नहीं सोचा था। दूसरी तरफ जेंगशु ये सारे पेपर्स लेकर शियोन के ऑफिस में आ गई होती है। शियोन फोन पर बात कर रहा होता है तो जेंगशु इन फाइल्स को पढ़ने के लिए बैठ जाती है। शियोन जेंगशु को देखकर कहता है कि ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, तुम इससे पहले कहाँ गई थी? जेंगशु कहती है कि खास मैं तुम्हारे लिए ही तैयार होकर आई हूँ, लेकिन शियोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। शियोन जेंगशु से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? जेंगशु कहती है कि नहीं। तो शियोन कहता है कि फिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? जेंगशु कहने लगती है कि तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही, तो फिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? शियोन ये सुनकर अपनी फाइल को देखने लगता है। जेंगशु कहती है कि लास्ट टाइम तुमने अपनी नीस का जिक्र किया था, वो तो काफी मजे में जिंदगी गुजारती होगी और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता होगा। तो शियोन कहते हैं कि तुमसे किसने कहा है कि वो काम नहीं करती? जेंगशु से पूछती है कि फिर क्या वो तुम लोगों का फैमिली बिजनेस ही देखती है? तो शियोन कहता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। जेंगशु कहने लगती है कि तुम लोगों को टीच करने में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। ये सुनकर शियोन जेंगशु के पास आकर बैठ जाता है और ये जेंगशु के करीब आकर इसको तंग करने की कोशिश कर रहा होता है। जेंगशु कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर भी आकर ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है। तो शियोन कहते हैं कि अब मुझे वाकई में भूख लग गई है। जेंगशु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में खाना खाने का आइडिया अच्छा है। शियोन इसको बहुत गौर से देख रहा होता है,
फिर ये जेंगशु से कहता है कि तुम इन सारे पेपर्स को साइड में रख दो, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। जेंगशु इस पर हैरान होती है तो शियोन कहता है कि क्या तुम्हारी कंपनी तुम लोगों को काम पर खाना खाने नहीं देती? तो जेंगशु कहने लगती है कि हमारी कंपनी में हम लोग अपने वर्क प्लेस पर खाना नहीं खा सकते हैं। शियोन इसकी बात सुनकर हंस रहा होता है और इतने में ही जेंगशु के लिए खाना आ जाता है। फिर जब ये दोनों खाना खा लेते हैं तो शियोन कहता है कि मुझे अभी मीटिंग पर जाना है तो तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो। जाते हुए शियोन जेंगशु से पूछता है कि अगर तुम कपकेक्स खाना चाहती हो तो। ये भी कुछ कह ही रहा होता है कि जेंगशु इसको मना कर देती है और शियोन मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। शियोन के यहाँ से जाने के बाद जेंगशु शेन को मैसेज करती है। इतने में शेन को कॉन्जी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए कह रहा होता है। शेन जेंगशु से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है तो जेंगशु कहने लगती है कि चीजें वैसी नहीं जा रही जैसी मैंने सोची थी। शेन पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है तो जेंगशु कहती है कि पहले मैं शियोन को सिर्फ युनजिंग की स्पेशल रिपोर्ट के लिए अप्रोच कर रही थी, लेकिन अब मुझे दूसरे लोगों की परवाह नहीं है क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि शियोन मुझे बहुत पसंद करता है। इसीलिए मैं शियोन के साथ ही रहना चाहती हूँ और फ्यूचर में जो भी होगा मैं उस सब का सामना शियोन के साथ मिलकर करना चाहती हूँ। ये मैसेज करने के बाद जेंगशु यहीं पर लेट जाती है। इसके बाद शियोन जब अपने मैनेजर्स के साथ अपने ऑफिस में आता है तो जेंगशु यहाँ पर सो रही होती है, जिसको देखकर इसके मैनेजर्स तो बहुत ही अजीब सा फील कर रहे होते हैं। शियोन इनको कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और फिर शियोन जेंगशु का पोस्टर ठीक करके इसका कोट जेंगशु के ऊपर दे देता है और कुछ देर के लिए शियोन जेंगशु को ऐसे ही देखने लगता है। जेंगशु की जब आंख खुलती है तो शियोन बाथरूम से बाहर आता है। जेंगशु इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो शियोन कहता है कि ये मेरा ऑफिस है। जेंगशु शियोन को देखकर इसलिए इतना हैरान हो रही होती है क्योंकि इसने उठते सार ही शेन का मैसेज देखा होता है जिसमें ये जेंगशु को कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी बहुत अमीर खानदान में शादी हो जाएगी। जेंगशु सोचती है कि शायद इसने कुछ नहीं सुना होगा। शियोन जब टेबल पर ऐसे ही फाइल्स पड़ी हुई देखता है तो कहने लगता है कि तुम तो मेरे ऑफिस को होटल की तरह ट्रीट कर रही हो। जेंगशु ये सुनते ही काम करने के लिए आ जाती है। ये देखने के बाद शियोन यहाँ से चला जाता है और ये शेन को मैसेज करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम खराब होने वाला था क्योंकि शियोन तुम्हारा मैसेज सुनने ही वाला था। लेकिन जब शियोन वापस आ रहा होता है तो इसको शेन की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं क्योंकि इसने सारी बातें सुन ली होती हैं। बाहर आने के बाद शियोन ये सोच रहा होता है कि जेंगशु तुमने सिर्फ इसीलिए मुझे अप्रोच किया था। शियोन इन बातों को याद करके थोड़ा गुस्से में होता है। अब शियू यू के साथ जा रही होती है तो इसको शेन की दी हुई एडवाइस याद आती है और ये यू से पूछने लगती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो यू कहता है कि नहीं। शियू पूछती है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो ये कहते हैं कि तुम काफी अच्छी हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर शियू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब शियोन ऑफिस में आता है तो जेंगशु अपने काम के बारे में फोन पर किससे बात कर रही होती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि अगले हफ्ते फूचिंग की एक चिप कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जा रही? जेंगशु कहती है कि मैं वहाँ पर जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकती। शियोन कहते हैं कि अब जा सकती हो। इस पर जेंगशु हैरान हो जाती है तो शियोन कहने लगता है कि क्यों, क्या तुम नहीं जाना चाहती या फिर तुम अपने इसी पुराने दोस्त जाओ के साथ काम करना चाहती हो? जेंगशु कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती तो शियोन कहने लगता है कि क्या चिप कॉन्फ्रेंस तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? जेंगशु कहती है कि मुझे ये कॉन्फ्रेंस भी अट्रैक्टिव लगती है लेकिन मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बात यह है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शियोन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। जेंगशु कहती है कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम फ्राइडे को फ्री हो तो हम वोचिंग पहले ही चले जाएंगे और क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ वॉक करना पसंद करोगे? शियोन कहते हैं कि ठीक है। आज जेंगशु की कंपनी में योंगी इसे मिलने के लिए आया होता है। इतने में यूलिंग इसके पास आ जाती है जो कि योंगी को इस बात पे मना रही होती है कि ये इसका इंटरव्यू ले ले, लेकिन योंगी कहता है कि क्या आप जेंगशु को मेरे पास भेजने में मदद कर सकती हैं? ये सुनकर यूलिंग को अच्छा नहीं लगता और चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेंगशु आ जाती है। जेंगशु योंगी से कहती है कि आखिर तुम सिर्फ मेरे से ही अपना इंटरव्यू क्यों करवाना चाहते हो? योंगी कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। योंगी जेंगशु से कहता है कि अगर तुम मेरा इंटरव्यू लोगी तो तुम मुझे अच्छे से जान पाओगी और मेरे पास भी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका होगा। जेंगशु कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। योंगी कहने लगता है कि तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रही क्योंकि तुम्हारा पहले ही बॉयफ्रेंड है। इसके जवाब में जेंगशु हाँ में सर हिला देती है तो योंगी कहता है कि तुम मेरा ये इंटरव्यू लो और उसके बाद तुम मुझे और उसको कंपेयर कर सकती हो और अपने लिए अच्छी ऑप्शन को चूज कर सकती हो। तो जेंगशु कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और ना ही हमारा ब्रेकअप होने वाला है। योंगी कहने लगता है कि क्या तुम कंपेयर करने से डर रही हो क्योंकि वो मेरे जितना अच्छा नहीं है? जेंगशु कहती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे इंटरव्यू का इन्विटेशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मैं सीरियसली सोचूंगी। योंगी कहता है कि फिर मुझे अच्छी न्यूज का इंतजार रहेगा। इसके
इसके बाद मिस यी जेंगशु को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और कहने लगती हैं कि आखिर तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पर गिव अप क्यों कर रही हो। जेंगशु कहती है कि मुझे एक छोटी सी परेशानी है। मिस यी कहती है कि क्या परेशानी है तुम्हें। जेंगशु कहती है कि योंगी इस इंटरव्यू के जरिए मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। मिस यी कहती है कि ये तो नॉर्मल बात है और मुझे नहीं लगता कि इस बात से तुम्हारे काम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। जेंगशु कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, इसीलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मिस यी कहती है कि ठीक है, तुम अपना वक्त ले सकती हो। जेंगशु मिस यी से कहती है कि मैं इस फ्राइडे को फूजन जा रही हूँ, इसके लिए मुझे लीव चाहिए। तो मिस यी हैरान होते पूछती है कि हमें तो इस दफा इस कॉन्फ्रेंस के पास नहीं मिले। तो जेंगशु कहती है कि शियोन मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। मिस यी कहती है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। जेंगशु जाने ही लगी होती कि मिस यी इसको रोककर कहती है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। जेंगशु कोई जवाब नहीं देती, बस ये मुस्कुरा रही होती। तो मिस यी को समझ आ जाती है और इसको कहती है कि तुम अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करना। ये सुनने के बाद जेंगशु भी यहाँ से चली जाती है। मिस यी मिस्टर गॉन को कॉल करती है। मिस यी कहने लगती है कि तुम इतने सालों से मेरे लिए हमारे रिलेशनशिप को छुपा रहे हो, ऐसा करके तुम खुश नहीं होगे। मिस्टर गॉन कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मिस यी कहने लगती है कि अभी मुझसे जेंगशु ने कहा है कि वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके करियर की वजह से उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़े, और ना ही ये कि उसका प्यार उसके करियर को डिस्टर्ब करे। ये सुनने के बाद मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। ये सुनकर मिस्टर गॉन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे पास भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और तुमने उसको बर्दाश्त किया है। मिस यी कहती है कि बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें कि हमें अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कब अनाउंस करना है। मिस्टर गॉन कहते हैं कि तुम वक्त ले सकती हो जितना तुम्हारा दिल चाहे। आज जेंगशु और शियोन वॉक के लिए आए होते हैं। चलते हुए जेंगशु गिरने लगती है, लेकिन शियोन इसको बचा लेता है और कहता है कि तुम ध्यान देकर क्यों नहीं चलती। तो जेंगशु इसको हक करके कहती है कि तुम मेरे साथ हो ना। शियोन कहता है कि क्या मुझे डेट करना बोरिंग नहीं है। जेंगशु कहती है कि मैं काम के बारे में सोच रही थी। शियोन कहता है कि तुम मेरे साथ होकर भी अपने काम के बारे में ही सोचती रहती हो, तुम्हारा काम शायद मुझसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जेंगशु कहती है कि डार्क हॉर्स कंपनी का ऑनर योंगी चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू लूं और वो अपना ये इंटरव्यू डिजिटल मैगजीन में भी पब्लिश करवाना चाहता है। शियोन कहते हैं कि ये तो गुड न्यूज है, तुम्हारी न्यू ईयर की विश पूरी होने वाली है। जेंगशु कहती है कि वो मुझे पसंद करता है। ये बात सुनकर शियोन हैरान हो जाता है और जेंगशु कहने लगती है लेकिन मैंने उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। शियोन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा कहा, और फिर जेंगशु कहती है कि उसने कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, वो चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू लेने के बाद तुम्हें और उसको कंपेयर करूं ताकि अपने लिए बेटर ऑप्शन को चुन सकूं। इसीलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रही क्योंकि मैं इस इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी को भी नहीं गंवाना चाहती और ये भी नहीं चाहती कि इस इंटरव्यू की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो। शियोन जेंगशु से कहता है कि तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हें उस फैसले में सपोर्ट करूंगा, और वैसे भी तुमने अभी इंटरव्यू नहीं किया तो क्या पता तुम एंड में मुझे ही पसंद करो। जेंगशु कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं योंगी जैसे 100 और लोगों को भी इंटरव्यू करूंगी तो फिर भी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा ही पसंद करूंगी। शियोन जेंगशु की तारीफ कर रहा होता है तो जेंगशु कहती है कि तुम पहली दफा मेरी इस तरह से तारीफ कर रहे हो, मैं तो उसको रिकॉर्ड करूंगी। शियोन कहने लगता है कि तुम अपने काम को बहुत पसंद करती हो और इसीलिए जब तुम काम करती हो तो तुम्हें कोई और ही पर्सनैलिटी नजर आती है, लेकिन तुम्हारा यही चार्म है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ, और जब तक हम साथ हैं तो फिर किसी दूसरे की कोई भी गुंजाइश नहीं है हमारे दरमियान। जेंगशु ये सुनकर मुस्कुरा रही होती है, फिर ये शियोन को किस कर देती है और जेंगशु शियोन से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे प्यार करूंगी, और फिर ये दोनों अपनी वॉक करने लगते हैं। दूसरी तरफ शियोन अपने बॉस को चिप कॉन्फ्रेंस पर जाने के लिए मना लेती है। अब ऑफिस में चिप कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही होती है तो शिव जेंगशु से पूछती है कि क्या प्रोफेसर यू भी इस चिप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो जेंगशु कहती है कि हाँ। इसके साथ ही शिव गॉन्जी को इस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाने के लिए मनाने लगती है। शन गॉन्जी को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से इस चिप कॉन्फ्रेंस पर जा रही हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। गॉन्जी शन से सॉरी कर देता है तो शन कहती है कि कोई बात नहीं, ये कहकर ये जल्दी से कॉल बंद कर देती है। और आज जेंगशु योंगी का इंटरव्यू लेने के लिए आ गई होती है। इंटरव्यू के दौरान जेंगशु योंगी से बहुत सारे सवाल पूछती है और एक सवाल ये होता है कि आखिर तुम और ब्रूस पार्टनर्स कैसे बने। तो योंगी बताने लगता है कि मैं और ब्रूस अब्रॉड में एक साथ ही थे, इसलिए चाइना वापस आने के बाद मैंने और ब्रूस ने पार्टनरशिप कर ली। जेंगशु कहती है कि तुम्हारे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है इसी के कारण ब्रूस तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इससे लोगों को तुम पर ट्रस्ट होता है। तो योंगी कहने लगता है कि जब आपके पास कोई स्ट्रेंथ होती है तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। अब गॉन्जी शिव को पिक करने के लिए आ गया होता है। शिव गॉन्जी से पूछती कि तुम काफी अपसेट दिखाई दे रहे हो, लेकिन गॉन्जी इस बात का जवाब नहीं देता। जेंगशु अपना सामान पैक कर रही होती है कि इसको शियोन की कॉल आती है, जिससे पूछता है कि क्या तुम तैयार हो गई हो। तो जेंगशु कहती है कि हाँ। तो शियोन इसको बताता है कि मैंने अपने ड्राइवर भेज दिया है, मैं फूचंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये गाड़ी में बैठने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर शिंगजाओ आ जाता है। जेंगशु इसको देखकर जाने लगती है तो शिंगजाओ कहता है कि मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जेंगशु कहती है लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात को सुनना नहीं चाहती। ये काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो जेंगशु इसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। शिंगजाओ कहने लगता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैरिड है। इसकी यह बात सुनकर जेंगशु को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी और वैसे भी कोई मेरा इंतजार कर रहा है। जब शिंगजाओ इसकी गाड़ी देखता है
तो ये हैरान हो जाता है। जाते हुए जेंगशु से कहने लगती है कि फ्यूचर में हम रिलेटिव्स बन जाएंगे तो तुम्हें अपने बड़ों की थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए। ये कहकर जेंगशु कार में बैठ जाती है। जाकर रास्ते में जेंगशु को शियोन की कॉल आती है, जिससे कह रहा होता है कि हमारी मुलाकात आज होगी। जेंगशु के रिस्पॉन्स से शियोन कहने लगता है कि क्या तुम खुश नहीं हो। यहाँ पर शियोन को कोई बुला रहा होता है तो जेंगशु कहती है कि तुम बिजी हो, अपना काम कर लो, रात में मुलाकात होगी। शिवू अब यू को मैसेज करती है कि क्या आप कोचिंग के लिए निकल गए हैं। यू कहते हैं कि तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता। तो शिव कहती है कि मुझे जेंगशु ने बताया था कि ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, तब जरूर जाएंगे। शिव बहुत मुस्कुरा रही होती है तो गॉन्जी कहता है कि जो भी बात है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे इस तरह के मामलों में बहुत एक्सपीरियंस है। शिव के एग्जाम्पल के जरिए से गॉन्जी को अपनी और यू की सिचुएशन समझाती है। तो गॉन्जी कहता है कि अगर मुझे कोई इस तरह से चेस कर रहा होता तो मैं तो यही चाहता कि वो लड़की मेरा पीछा ना करे। ये सुनकर शिव को अच्छा नहीं लगता, कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। शिव इस कॉन्फ्रेंस में पहले ही आ गया होता है और यहाँ पर इसकी मुलाकात योंगी से होती है और योंगी इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। शियोन भी इससे हाथ मिला लेता है। इसके बाद जेंगशु होटल पहुंच जाती है और ये शियोन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। शियोन बाकी सब लोगों के साथ लंच कर रहा होता है कि इतने में असिस्टेंट चैन आकर शियोन को बता देता है कि जेंगशु यहाँ पर पहुँच गई है। दूसरी तरफ जेंगशु शियोन का होटल में इंतजार कर रही होती है कि अभी तक इससे मिलने क्यों नहीं आया। अब इस लंच पर शियोन और योंगी की बारे में बात हो रही होती है तो शियोन कहते हैं कि लियान और डार्क हॉर्स में जो कंपटीशन है वो काफी अच्छा है और ना ही मेरा और योंगी का आपस में कोई मसला है। और जहाँ तक बात रही ब्रूस की तो उसकी अपनी चॉइस है और मैं उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। और योंगी कहने लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में डार्क हॉर्स और युनचंग आपस में कोऑपरेशन कर ले। देखिए सुबह से ही शियोन का इंतजार कर रही होती है और उसको मैसेज पे मैसेज सेंड किए जा रही होती है। शियोन जब इसके मैसेजेस देखता है तो ये यहाँ से चला जाता है, लेकिन योंगी शियोन को ऐसे जाता हुआ बहुत गौर से देख रहा होता है। शियोन जब वापस जा रहा होता है तो ये जेंगशु को कॉल करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। जेंगशु कहती है कि मैं यहाँ पर मजा कर रही हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। जेंगशु बाहर आकर अपने लिए खाना खरीद रही होती है। इतने में एक लड़का जेंगशु के पास आता है जो इसको अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है। जेंगशु अपना हाथ छुड़वा कर जाने लगती है तो दो और लड़के इसके सामने आ जाते हैं। शॉप वाला जेंगशु को इसका ऑर्डर दे देता है और इससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। जेंगशु जाने वाली होती है कि आदमी फिर से इसका बाजू पकड़ लेता है। जेंगशु अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है और इतने में यहाँ पर शियोन आ जाता है और शियोन बहुत जोर से इस आदमी का हाथ ट्विस्ट कर देता है और इसको साइड में धक्का देने के बाद ये जेंगशु का हाथ पकड़कर इसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। जब ये दोनों लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं तो जेंगशु से अपना हाथ छुड़वाते उसे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। शियोन गुस्से में होता है, उसे कहने लगता है कि तुम रात को अकेले बाहर क्यों गई। जेंगशु कहती है कि मैं अपने लिए खाना खरीदने गई थी क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ पर बुलाकर भूल गए थे। जब ये दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं शियोन जेंगशु से कहने लगता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए इतना अच्छे से तैयार होने की जरूरत नहीं थी। जेंगशु कहती है कि क्या तुम अब इस बात पर भी मुझे टीच करोगे। शियोन कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम कितनी अट्रैक्टिव हो। ये सुनकर जेंगशु मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या तुम भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो। शियोन जेंगशु का हाथ अपने दिल पर रखकर उसे कहता है कि तुम्हें इसको फील करके पता चल जाएगा और फिर शियोन जेंगशु को किस कर लेता है। ये दोनों ऐसे खड़े होते हैं और इनका फ्लोर आ क्या होता है। जब दो लड़कियां इनको बुलाती हैं तो जेंगशु तो जल्दी से भागकर यहाँ से चली जाती है। अब जेंगशु अपने रूम के बाहर आती है तो ये शियोन से कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से किस कर सकते हो, मैं कुछ फील नहीं कर पाई। लेकिन शियोन इसके रूम का दरवाजा खोल देता है और कहता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। लेकिन जेंगशु इसी बात पर इंसिस्ट कर रही होती है। शियोन जेंगशु के रूम से जब वापस आ रहा होता है तो इसको रास्ते में शिव मिलती है। शियोन इसको देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिव कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के बारे में सीखने के लिए आई हूँ। शियोन कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे मैगजीन को तो इस दफा चिप कॉन्फ्रेंस का कोई पास नहीं दिया गया था। तो शिव कहती है कि मैं गॉन्जी के साथ आई हूँ। शियोन कहते हैं कि ठीक है फिर अच्छे से स्टडी करना, ये कहकर ही यहाँ से चला जाता है। अब शियोन जेंगशु को मैसेज करता है कि मेरी नीस यहाँ पर आई हुई है, तुम उसमें काफी इंटरेस्टेड हो तो तुम क्या आज उससे मिलना चाहोगी। जेंगशु कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, इसीलिए अगली दफा मिल लूंगी उससे मैं। शेन तैयार हो रही होती है। गॉन्जी को मैसेज करता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जब शेन अपने रूम से बाहर आती है तो ये गॉन्जी को शिव के साथ देखती है। ये दोनों काफी फ्रेंडली वे में बात कर रहे होते तो ये देखकर शेन को अच्छा नहीं लगता। अब शेन जेंगशु से मिलने के लिए आती है तो जेंगशु को बताती है कि तुम्हें पता है कि सिनली भी यहाँ पर है, अगर मेरा उसका आमना सामना हो गया तो क्या होगा। शेन कहती है कि इस होटल में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा आमना सामना आसानी से हो पाएगा। गॉन्जी शेन के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन शेन ने इसका मैसेज देख लिया होता है और उसको रिप्लाई भी नहीं किया होता। शेन अपना काम खत्म करके जब वापस आ रहा होता है तो ये जेंगशु को अपने वापस आने का मैसेज करता है। जेंगशु इसका मैसेज देख के सोचने लगती है कि अगर मेरी मुलाकात शियोन से हो गई तो हो सकता है कि मुझे चिल्ली से भी मिलना पड़े। इसीलिए शियोन को मैसेज कर देती है कि मैं सोने के लिए चली गई हूँ, वैसे भी काफी देर हो गई है, तुम्हें भी वापस आकर सो जाना चाहिए। अब गॉन्जी और यू शियोन से मिलने के लिए इसके रूम में आए होते हैं। शियोन जेंगशु का मैसेज देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जिसको देखकर गॉन्जी कहने लगता है कि आजकल तुम फोन पर किसी से बात करते हो बहुत मुस्कुराते हो, आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। शियोन इनको बता ही देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते
लगते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है। शियोन कहता है कि जब वो पब्लिकली हमारा रिलेशनशिप अनाउंस करने के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं तुम दोनों को उससे जरूर मिलवाऊंगा। शियोन कहता है कि तुम दोनों मुझसे ही सवाल पूछे जा रहे हो, तुम दोनों की लव लाइफ मुझसे तो बेहतर ही होगी। यू कहता है कि तुम ये सवाल गॉन्जी से पूछो क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ अभी। शियोन यू से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चेज भी नहीं कर रहा, तो यू कहने लगता है कि फीलिंग्स दोनों तरफ से होनी चाहिए, फिर ही कोई रिलेशनशिप सही से चल पाता है। शियोन भी यू की बात से एग्री करता है। अब गॉन्जी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है तो यू इसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। अगली सुबह जिंगशू जब तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है तो शियोन इसका बाहर ही खड़ा होकर वेट कर रहा होता है और फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। तो जिंगशू शियोन से पूछती है कि तुम्हारी नीस यहाँ पर क्या कर रही है। शियोन कहने लगता है कि वो चिप कॉन्फ्रेंस पर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आई है। ये सुनकर जिंगशू को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो जिंगशू सोचती है कि अगर मेरी मुलाकात चिप कॉन्फ्रेंस पर चिल्ली से हो गई और अगर शियोन को मेरा और चिल्ली का रिलेशनशिप पता चल गया तो शियोन तो यही सोचेगा कि मैंने चिल्ली से बदला लेने के लिए इसको अप्रोच किया है, फिर मैं ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। शियोन इससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जिंगशू कहती है कि एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण मैं रात सही से सो नहीं पाई। शियोन इसको कहता है कि तुम अब रेस्ट कर सकती हो और फिर जिंगशू शियोन के कंधे पर सर रख लेती है। जिंगशू को यूलिंग का मैसेज आता है जिससे कहती है कि तुम तो चिप कॉन्फ्रेंस पर आई हो लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने डैड से मिलने के लिए जा रही हो। लास्ट टाइम इसने शियोन की कार में गाना सुना होता है तो इसका फोन खुद ब खुद ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया होता है और ये बात शियोन ने भी सुन ली होती है। शियोन से पूछता है कि मेरे साथ बाहर आना तुम्हें इतना सीक्रेट क्यों रखना पड़ता है। जिंगशू तो शियोन के इस बात का जवाब ही नहीं दे पाती और बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई होती है। शियोन से कुछ नहीं कहता, बस इसको देखकर हंस रहा होता है। अब ये दोनों चिप कॉन्फ्रेंस पर आ गए होते हैं। जिंगशू शियोन से कहती है कि पहले तुम अंदर चले जाओ। शियोन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। जिंगशू दिल में सोचती है कि मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन चिल्ली की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी और शियोन से कहने लगती है कि मेरी यहाँ पर दोस्त भी आई हुई है, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ पहले। शियोन कहते हैं कि ठीक है फिर लेक्चर हॉल में हमारी मुलाकात होगी। ये कहकर ये चला जाता है। अब जिंगशू यहाँ पर देख रही होती है कि कहीं इसको चिल्ली नजर आ जाए लेकिन इतने में यहाँ पर इसके पास शिव आ जाती है। जिंगशू इसको देखकर बहुत हैरान होती है। शिव कहती है कि मैं यहाँ पर सीखने के लिए आई हूँ। जिंगशू शिव को देखकर सोचती है कि अगर मैं इसके साथ अंदर जाऊंगी तो ये चिल्ली से बचने का बहुत अच्छा तरीका है। और अब जिंगशू इसको कहने लगती है कि जब तुम कंपनी वापस आओगी तो तुम मुझे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बना कर दोगी। लेकिन शिव इसकी बात नहीं सुन रही होती और यू को देखे जा रही होती है। शिव यू को देखने के बाद जिंगशू से कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ और फिर ये यू से मिलने के लिए आ जाती है। ये उसको देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिव कहती है कि ये कॉन्फ्रेंस मेरी इंटर्नशिप में काफी मदद करेगी इसलिए मैंने गॉन्जी से कहा कि वो मुझे अपने साथ ले आए। यू कहते हैं कि क्या तुम गॉन्जी को जानती हो। तो शिव कहती है कि हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर यू को अच्छा नहीं लगता और फिर ये यहाँ से चला जाता है। गॉन्जी शेन को देखते इसके पास आ जाता है लेकिन गॉन्जी को देखकर कुछ नहीं कहता। तो शेन कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना तो मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। ये कहकर शेन यहाँ से चली जाती है। शियोन लेक्चर हॉल में जिंगशू का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जिंगशू आती है तो इसके पास यू, शियोन और योंगी आ जाते हैं और इन तीनों को यूँ साथ देखकर जिंगशू तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जिंगशू से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये तीनों साथ में जिंगशू से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आकर बैठो। जिंगशू से कहती है कि मैं मिस्टर शियोन की इन्विटेशन पर यहाँ आई हूँ इसलिए मुझे उनके साथ ही बैठना होगा। अब जिंगशू शियोन से कहती है कि मैं अपने लिए कॉफी लेने के लिए जा रही हूँ। तो साथ ही यू कहने लगता है कि मुझे भी कॉफी लेनी है, तुम दोनों साथ में चलते हैं। ये देखकर शियोन जेलस हो जाता है। जिंगशू अब शियोन को देखकर कहने लगती है कि अचानक ही मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं बाद में चली जाऊंगी। तो यू इसकी कॉफी का पूछकर यहाँ से चला जाता है। जिंगशू शियोन से कहती है कि मैं उनको जानती हूँ लेकिन तुम्हें मैं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। लेकिन शियोन इसके जवाब पर खुश नहीं होता और अब योंगी भी जिंगशू की साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है जिसके कारण जिंगशू तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गई होती है। योंगी जिंगशू को बुलाता है तो शियोन ये सुनते ही जिंगशू का हाथ पकड़ लेता है। अब जिंगशू को मैसेजेस आ रहे होते हैं तो ये अपना फोन निकालने के लिए बड़ी मुश्किल से शियोन से अपना हाथ छुड़वाती है और अपने मैसेजेस को देखने लगती है। दूसरी तरफ शिव अपनी कॉफी का ऑर्डर देकर वेट कर रही होती है कि यहाँ पर यू कॉफी लेने के लिए आता है। यू को देखते ही शिव एक्साइटेड हो जाती है। यू अब शिव को देखकर इसके पास आता है तो शिव कहने लगती है कि मैं हमेशा ही आपको प्रोफेसर यू कहती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो यू कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। ये सुनकर शिव खुश होती है, कहने लगती है कि फिर आप भी मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे। यू इसकी बात सुनकर किसी सोच में गुम हो जाता है, फिर पूछता है कि गॉन्जी कहाँ पर है। शिव कहती है कि हम दोनों साथ में यहाँ आए थे लेकिन वो मुझे होटल छोड़कर कहीं गायब हो गया है। अब यू का ऑर्डर आ जाता है और यू एक कॉफी शिव को देता है। यू से कॉफी रिसीव करके शिव तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शेन अपनी कंपनी के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही होती है। गॉन्जिस को देखता है तो कहता है कि हम साथ में अंदर चलते हैं। तो शेन कहती है कि पहले तो मुझे बहुत ज्यादा काम है, वैसे भी मैं मीडिया से हूँ तो हम साथ में नहीं बैठ सकते। गॉन्जी कहता है कि मैं ये अरेंज करवा सकता हूँ लेकिन शेन कहती है कि ऐसा करना सूटेबल नहीं लगेगा। ये कहकर शेन यहाँ से चली जाती है। अब यू और शिव जब हॉल में एंटर होने वाले होते हैं तो शिव को याद आता है कि इसने गॉन्जी से कहा था कि मुझे अपने अंकल से बहुत दूर सीट चाहिए और अब इस
से ये देखकर बुरा लग रहा होता है कि यू तो फ्रंट रो में बैठा हुआ है। इसके बाद ये चिप कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेंगशु को एक टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आ रही होती तो योंगी इसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगता है और ये देखकर शियोन फिर से जेलस हो जाता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेंगशु की तबीयत खराब हो रही होती है। शियोन जब ज़ेंगशु को ऐसे देखता है उसका हाथ पकड़कर पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। ज़ेंगशु कहती है कि मुझे अपने होटल वापस जाना है। शियोन कहते हैं कि ठीक है, होटल जाकर मुझे बता देना। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट चेन आ जाता है जो ज़ेंगशु से कहता है कि मैं आपको होटल ले जाता हूँ। शियोन ज़ेंगशु से कहता है कि अपनी नोटबुक और रिकॉर्डिंग पेन मुझे दे दो और होटल जाकर तुम रेस्ट करना। ये सुनकर ज़ेंगशु असिस्टेंट चेन के साथ यहाँ से चली जाती है और शियोन ज़ेंगशु के लिए इस कॉन्फ्रेंस के बाकी की पॉइंट्स लिखता रहता है डायरी में। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो असिस्टेंट चेन शियोन को बताता है कि जब मैं ज़ेंगशु को होटल वापस लेकर गया था तो मैंने ज़ेंगशु के पास कुछ पेन किलर्स देखी थी। ये सुनते ही शियोन असिस्टेंट चेन से कहता है कि मेरी जगह लंच पर तुम चले जाओ और फिर शियोन ज़ेंगशु के पास आ जाता है। ज़ेंगशु शियोन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियोन कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या यहाँ पर अकेली ही रहती। ज़ेंगशु को ये सोचकर खुशी हो रही होती है कि शियोन खास तौर पर इससे मिलने के लिए आया है। शियोन ज़ेंगशु से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शियोन इसके पास ही बैठा रहता है और ज़ेंगशु सो जाती है। ज़ेंगशु सो रही होती है और इसकी मॉम की कॉल आ रही होती है। ये अपनी मॉम की कॉल उठाती है तो ज़ेंगशु की मॉम इसको ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए कह रही होती है। ज़ेंगशु कहती है मॉम, मैंने आपको कहा तो था कि मैं न्यू ईयर पर आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दूंगी। वैसे भी मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, लेकिन इसकी मॉम इसकी बात का यकीन नहीं कर रही होती। जब ज़ेंगशु की कॉल खत्म हो जाती है तो शियोन पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए प्रेशराइज कर रही है। ज़ेंगशु कहती है कि नहीं, तो मेरी मॉम तो मुझे डॉग चूज करने का कह रही थी। शियोन से पूछता है कि तुम्हें किस तरह के डॉग्स पसंद है तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि चाइनीज गार्डन डॉग्स। शियोन ज़ेंगशु की बात सुनकर हंस रहा होता है। ज़ेंगशु शियोन से कहती है कि तुम्हारी मीटिंग है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अब चले जाओ मीटिंग पर। शियोन ज़ेंगशु की बात सुनकर टाइम देखता है और ज़ेंगशु से कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना। ये कहकर शियोन यहाँ से चला जाता है। जैसे शियोन बाहर आता है तो उसको असिस्टेंट चेन की कॉल आती है कि प्रोफेसर ली जल्दी में है तो आपको यहाँ पर जल्दी आना होगा। शियोन कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। ज़ेंगशु को भूख लग रही होती है। इतने में इसके कमरे का डोर नॉक होता है। ये देखने के लिए जाती है तो शैन इससे मिलने के लिए आई होती है। ज़ेंगशु कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो शैन कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। अब फिर से डोर नॉक होता है तो ज़ेंगशु सोचने लगती है कि अब पता नहीं कौन आया होगा। तो बाहर वेट्रेस खाना लेकर आई होती है। ये देखकर ज़ेंगशु कहती कि मैंने तो खाना ऑर्डर नहीं किया। तो ये वेट्रेस कहती कि क्या ये रूम नंबर 2406 नहीं है। तो ज़ेंगशु को रियलाइज होता है कि शियोन ने ये इसके लिए भेजा होगा और अब शियोन प्रोफेसर ली से मिलने के लिए आ जाता है। शियोन प्रोफेसर ली से कहता है कि आपने ट्रेन स्टेशन पहुंचना है तो मैं आपको अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ। प्रोफेसर ली कहते हैं कि ठीक है, फिर हम रास्ते में बात कर लेंगे। और फिर ज़ेंगशु शियोन को लंच के लिए थैंक्स बोल रही होती है मैसेज पर। शियोन ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि शियोन ज़ेंगशु की बहुत केयर कर रहा है। तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि शियोन जितना मेरे से अच्छा बर्ताव करता है मुझे उतना उसके लिए बुरा लगता है। और ज़ेंगशु उसको बताने लगती है कि जिस दिन मैं यहाँ पर आ रही थी तो मेरी मुलाकात शिंगजाओ से हुई। ये सुनकर तो शियोन को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि आखिर उसकी तुमसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई। ज़ेंगशु कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि अगर शियोन को मेरे और उसकी नीस के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं शियोन को खुद ही सारी बात बता दूं। शियोन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शियोन को भी ये बात बतानी चाहिए। ज़ेंगशु कहती है कि मैं अब शियोन के साथ हूँ और उसकी वजह यही है कि मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। शियोन कहती कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करती हूँ, लेकिन अगर ये बताने के बाद शियोन को कोई गलतफहमी हो गई और उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया तो क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी? और फिर तुम्हारे डिजिटल मैगजीन का भी क्या होगा? ज़ेंगशु कहती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसा करने के नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं, लेकिन बस मैं उससे और झूठ नहीं बोलना चाहती। शियोन कहती है कि मेरी बात मानो, अभी उसको बताने का सही वक्त नहीं आया और उस दिन का वेट करो जब शियोन तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी गुजार ही ना पाए। ज़ेंगशु ये सुनने के बाद सोचने लगती है कि क्या कभी इस तरह का दिन भी आएगा। वापस जाते हुए शियोन प्रोफेसर ली से बात कर रहा होता है। प्रोफेसर ली शियोन और लियोन टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर तो शियोन बहुत ही खुश हो जाता है। अब ज़ेंगशु को इसके कॉलेज क्लासमेट की कॉल आती है जो ज़ेंगशु को अपनी शादी में इनवाइट करता है। ज़ेंगशु कहती कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। ये ज़ेंगशु से कहने लगता है कि मुझे तुम दोनों की वीचैट से पता चला कि अब तुम दोनों साथ नहीं हो। कॉलेज में मेरी शिंगजाओ से भी काफी अच्छी दोस्ती थी। तो ज़ेंगशु कहती कि कोई बात नहीं, तुम उसको भी इनवाइट कर सकते हो। इसका सीनियर कहने लगता है कि मैंने आज सुबह शिंगजाओ को कॉल की थी और वो मेरी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आ रहा है। ये बात सुनकर ज़ेंगशु हैरान हो जाती है और इसमें जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो यू यहाँ से जा रहा होता है तो ये शिव को यहाँ पे बैठे देखा है तो उसके पास आ जाता है। शिव उसको देख कर कहने लगती है कि मुझे आज कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें नहीं समझ में आई। यू इसे डायरी लेकर इसके नोट्स को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें इन सब टेक्निकल टर्म्स के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल बातों पर ही आर्टिकल लिखना है और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे वापस
ऑफिस जाकर पूछ सकती हो। इस पर शिव खुश हो जाती है। यू यहाँ से जा रहा होता है तो ये सुनता है कि शिव को टैक्सी के लिए 40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तो ये शिव को अपने साथ आने के लिए कह देता है। शिव तो खुशी खुशी यू के साथ चली जाती है। जेंगशु अब शियान से बात करने के लिए इसको मैसेज करती है, तो शियान इसको कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, हम बाहर जा रहे हैं। जेंगशु से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो शियान कहता है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। और फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। अब जेंगशु इस मूवी की टिकट की पिक्चर लेकर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। शिव जब ये पोस्ट देखती तो कहती है कि मुझे तो आप पर रश्क आ रहा है, क्योंकि मेरे डैड मेरे साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते, वो आपको इतनी लेट मूवी दिखाने के लिए लेकर आए हैं। अब इतने में शियान भी जेंगशु की पोस्ट पर इसको कॉम्प्लीमेंट दे देता है। जेंगशु तो ये देखकर बहुत खुश होती है कि शियान ने इसकी पोस्ट पर कॉम्प्लीमेंट दिया है। और दूसरी तरफ शिव जब देखती है तो सोचने लगती है कि क्या मेरे अंकल भी किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और शिव इस कॉम्प्लीमेंट से अपने अंकल के बारे में यह अंदाजा लगाती है कि शायद मेरे अंकल अकेले ही जेंगशु को पसंद करते हैं। और फिर सोचने लगती है तो अपने आप से कहती है कि कहीं जेंगशु यू के साथ मूवी तो नहीं देख रही। तो कहने लगती है कि गेस करने से बेहतर है कि मैं खुद ही वहाँ पर जाकर सच का पता लगा लूं। अब शिव यू के रूम के बाहर आ जाती है। ये नॉक करने लगी होती है। फिर सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम यू के रूम में जाना सही होगा, तो ये बाहर ही खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। इतने में यू को रिसेप्शन से कॉल आती है कि आपके रूम के बाहर कोई खड़ा हुआ है, हमने कैमरा के थ्रू देखा है, इसीलिए हमने आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल की है कि सोने से पहले अपना डोर लॉक कर लीजिएगा। अब यू डोर से जाकर देखता है तो बाहर शियू फिर रही होती है। और अब देखता है कि सामने वाले रूम से गौंजी बाहर आ जाता है। और ये समझकर कि शियू तो गौंजी से मिलने के लिए आई थी, यू भी वापस चला जाता है। गौंजी से कहते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शियू कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। तो गौंजी उसको कुछ भी नहीं बताता, उससे कहता है कि तुम अपने रूम में वापस चली जाओ। ये कहकर गौंजी यहाँ से चला जाता है। मूवी में एक सीन होता है जिसमें मेल लीड हीरोइन से कह रहा होता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स को धोखा दिया है, और मेल लीड हीरोइन को छोड़कर चला जाता है। जेंगशु इसको देखते हुए सोच रही होती है कि अगर मैंने शियोन को सच बताया तो क्या इसका रिएक्शन भी यही होगा, क्योंकि शियोन बहुत ही इंटरेस्टेड होकर इस मूवी को देख रहा होता है। गौंजी शेन के साथ डिनर करने के लिए आया होता है। गौंजी कहने लगता है कि जैसे तुम अब मुझे अवॉइड कर रही हो, काफी अरसे से ही तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रही हो। शेन कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दोगे। गौंजी कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। गौंजी शेन से कहने लगता है कि जब से तुम मुझसे दूर गई हो तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, और अब मैं हमारे रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम मुझसे दोबारा दूर नहीं जाना। शेन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा अवॉइड नहीं करूंगी, लेकिन अभी भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। गौंजी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। मूवी देखने के बाद शियोन और जेंगशु जब होटल वापस आते हैं तो जेंगशु यहाँ पर शेन और गौंजी को देखती है और अपना हाथ शियोन से छुड़वाने लगती है, लेकिन शियोन इसको ऐसा नहीं करने देता। शेन जैसे ही जेंगशु को देखकर बुलाती है तो जेंगशु घबरा कर अपना हाथ शियोन से छुड़वा लेती है। और अब ये चारों ही बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जेंगशु शेन से पूछने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेन कहती है कि मेरी अभी अभी यहाँ पर गौंजी से मुलाकात हुई है। तो जेंगशु कहती है कि कैसा इत्तेफाक है कि हम चारों की यहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात हो गई है। जेंगशु की ये बात सुनने के बाद शियोन इसको गुस्से से देख रहा होता है, और फिर गौंजी शियोन को यहाँ से लेकर चला जाता है। और जाते हुए शियोन जेंगशु को देख रहा होता है, और जेंगशु सोचने लगती है कि मैंने शियोन को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। शिव अब यू को मैसेज करके एक मूवी के बारे में बताते हुए उसे कहती है कि हम ये देखने के लिए चलते हैं, लेकिन यू कहता है कि कल मीटिंग है तो हमें रेस्ट करना चाहिए। शिव तो ये मैसेज देखकर अपसेट हो जाती है। अपने रूम में आने के बाद शियोन सोच रहा होता है कि आखिर जेंगशु हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को क्यों नहीं बताना चाहती। अब शियोन जेंगशु को मैसेज करता है कि कल 9 बजे नैनोचिप के बारे में एक मीटिंग है, हम वहाँ पर इकट्ठे चलते हैं। जेंगशु मैसेज पे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मुझे इंडस्ट्री के ट्रेंड पर फोकस करना चाहिए, इसलिए मैं इंटरप्राइज एग्जीबिशन हॉल जाने वाली हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन इस मैसेज को देखने के बाद शियोन को तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जेंगशु इस कॉन्फ्रेंस पर आ गई होती है। योंगजी जेंगशु को देखते इसके पास आ जाता है और इससे कहने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो जेंगशु कहती है कि मैं ठीक हूँ। योंगी कहता है कि कल तुमने कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम हिस्सा मिस कर दिया था, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। इतने में जेंगशु को मैसेज आ जाता है और शियोन ने इस कॉन्फ्रेंस का जो लास्ट फोरम होता है वो जेंगशु को सेंड कर दिया होता है, जिसके बारे में भी योंगी बात कर रहा होता है। ये देखकर तो जेंगशु बहुत खुश हो जाती है और शियोन को थैंक्स कहती है। योंगी जेंगशु को अपने साथ अंदर कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहता है। जेंगशु कहती है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मैं समझ नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं एग्जीबिशन हॉल में ही रहना पसंद करूंगी और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूंगी। योंगी कहता है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बात होने वाली है और बाद में मुझे भी स्पीच के लिए बुलाया जाएगा, तो कॉन्फ्रेंस में जाना यहाँ पर ठहरने से ज्यादा बेहतर है। ये कहकर योंगी चला जाता है और अब जेंगशु भी योंगी के साथ इस कॉन्फ्रेंस में आ गई होती है। और अब यहाँ पर बात करने के लिए शियोन को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर शियोन से लियोन
टेक्नोलॉजी और डार्क हॉर्स कंपनी के साथ कंपटीशन के बारे में सवाल पूछे जा रहे होते हैं, जिनका जवाब शियोन काफी अच्छे तरीके से देता है और ज़ेंगशु शियोन की बात करते हुए पिक्चर्स ले रही होती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब यू यहाँ से बाहर आ रहा होता है तो शिव जैसे इसको देखती है तो भागकर इसके पास आने लगती है, लेकिन इसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। ये गिरने वाली होती है लेकिन यू उसको बचा लेता है। शिव यू से पूछती है कि क्या तुम्हारे अभी कोई और प्लान्स हैं? तो यू कहते कि नहीं। शिव कहती कि ठीक है फिर हम साथ में लंच करने के लिए चलते हैं। यू इसके लिए मान जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद शियोन ज़ेंगशु के पास आता है और इसे कहता है कि हम लंच करने के लिए चलते हैं। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि योंगी आकर ज़ेंगशु को रोक लेता है। योंगी ज़ेंगशु से कहता है कि क्या शियोन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो इस पर ज़ेंगशु हाँ में सर हिला देती है और अब ये शियोन से कहने लगता है कि मैं ज़ेंगशु को काफी अच्छे से जानता हूँ और मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ। ज़ेंगशु सुनते ही योंगी से कहती है कि तुम अब बस कर दो। योंगी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं पहले मजाक कर रहा था? मैं वाकई में बहुत सीरियस हूँ। योंगी शियोन से कहता है कि कंपटीशन प्यार के बीच में हो या काम के बीच में, जीतूंगा तो मैं ही। शियोन इसकी बात पे हंसता है, कहने लगता है कि लियोन टेक्नोलॉजी और डार्क हॉर्स मिलकर काम कर रहे हैं तो मैं ये पहले ही जीत चुका हूँ। और फिर शियोन ज़ेंगशु का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि इस बात का हक सिर्फ ज़ेंगशु के पास है कि वो किसको पसंद करती है। ये सुनकर ज़ेंगशु मुस्कुराने लगती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यू और शिव लंच के लिए आ गए होते हैं। शिव कहने लगते कि फाइनली आज हम लंच के लिए आ ही गए हैं। यू कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ लंच करने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों थी? शिव कहने लगती है कि तुमने मेरी बहुत दफा मदद की है और वैसे भी खाना खाने से दो लोगों के दरमियान का फासला कम हो जाता है। यू कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैंने जो तुम्हारी मदद की है वो मेरा फर्ज है। इसके बाद ज़ेंगशु और शियोन लंच के लिए आ गए होते हैं। शियोन खाना खा रहा होता है जबकि ज़ेंगशु इसको देखे जा रही होती। शियोन ज़ेंगशु से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो ज़ेंगशु कहती है कि नहीं बस मैं बहुत खुश हूँ। शियोन लंच करने में बिजी हो जाता है तो ज़ेंगशु से पूछती है कि क्या चेन कांग लियान को बचाने में कामयाब हो जाएगा? शियोन कहता है कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि लियोन टेक्नोलॉजी बचने में नाकाम होगी और मेरी और युनचेंग की इन्वेस्टमेंट भी एक फेलियर रहेगी। शियोन कहता है कि पहले मेरे बारे में काफी रूमर्स है इसलिए मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये ज़ेंगशु का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि अगर अब मैं हार भी गया तो मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। ज़ेंगशु कहती है कि अब तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगी। ज़ेंगशु कहती है कि कामयाब होना अच्छी बात है लेकिन हमें फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है। जो भी होगा मैं उसका तुम्हारे साथ सामना करूंगी। इस बात पर ये दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। शेन यहाँ से वापस जा रही होती है तो गोंजी से मिलने के लिए आता है। शेन इसको बाय कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब शेन गोंजी से कुछ कहने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर शिव आ जाती है और शेन जैसे ही शिव को यहाँ पर देखती है तो ये यहाँ से चली जाती है। शिव से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो तो गोंजी इसकी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ शियोन और ज़ेंगशु भी साथ में ही वापस आ रहे होते हैं। अब शियोन अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और इस कंपनी के बारे में शियोन बात कर रहा होता है उसका नाम पॉलीमराइजेशन होता है। एक दूसरी एग्जीक्यूटिव भी शियोन के साथ एग्री करती और कहती है कि अगर हम इस कंपनी के साथ काम करेंगे तो युनचेंग बहुत ज्यादा पैसे बना सकती है क्योंकि इनकी रिसर्च का प्रोसेस एज्यूर ब्लू से काफी अच्छा है। मीटिंग से बाहर आने के बाद शियोन असिस्टेंट चेन से कहता है कि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है इसलिए तुम न्यू ईयर का गिफ्ट चेन कांग को भिजवा दो खरीद कर। ज़ेंगशु ऑफिस में होती है। शियोन ज़ेंगशु को साथ में डिनर करने के लिए मैसेज करता है। ज़ेंगशु ये मैसेज देख लेती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती। अब सभी घर वापस जा चुके होते हैं। ज़ेंगशु शियोन के मैसेज को ही देख रही होती है और अब ये शियोन को मैसेज करती है कि मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कब फारिग होंगी। और शियोन ज़ेंगशु के ऑफिस के बाहर ही इसका इंतजार करते हुए ये मैसेज सुन रहा होता है। ज़ेंगशु को अब शेन की कॉल आती है। ज़ेंगशु शेन को बताती है कि आज मैं शियोन के साथ डिनर करने वाली हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दूंगी। शेन कहती है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टेबल नहीं है तो तुम उसको अभी ये बात नहीं बताओ। तो ज़ेंगशु कहती है कि उसको एक ना एक दिन तो ये बात पता चली जानी है। शेन कहती है कि जब थोड़ा और टाइम गुजर जाएगा तुम लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब अगर तुम उसको ये बात बताओगी तो वो कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है और अब हम साथ हैं तो मेरे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए वो चीजें ट्राई करो जिससे तुम लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ज़ेंगशु कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।